आज हम करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज़ फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके पास दो प्योर सेमीकंडक्टर रहते हैं और ये उनके डायग्राम है। हमारे पास जो मूवमेंट रहती है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन टूटेगा और आगे की तरफ को मूव करेगा, तो इससे जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन फिर मिलेगा वो आपको क्या देगा, कंडक्टिविटी देगा। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही वीक होती है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और टर्म आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो है फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। होल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब भी आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, तो पीछे एम्प्टी स्पेसिस रह जाएंगे। जैसे मतलब आप क्या करते हो, कहीं से भी एक होल से बॉल निकालते हो और आगे दूसरे होल में डाल देते हो, तो दैट मीन्स जहाँ से बॉल निकालोगे वहाँ पे आपका गड्ढा, खाली स्पेस आ जाएगा। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं होल। ठीक है, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव करेगा, पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास एक होल बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी होल्स की फॉर्मेशन होती है। और इसमें एक बात और भी बोली गई है कि जो होल्स के ऊपर चार्ज रहता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो होल्स के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड ऑल्सो बाय द मोशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। आपके कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, और जो होल्स आपके पीछे स्पेसिस बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट होंगे, तो होल्स जो वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहे हैं, वो जो होल्स आपके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ को मूव कर रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं आपका होल करंट। ठीक है, तो टोटल करंट जो सर्किट में रहेगा वो रहेगा I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द करंट स्ट्रेंथ इज वीक। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर आपको कभी भी करंट फ्लो में हेल्प नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनकी जो करंट की मूवमेंट रहती है वो बहुत ही स्मॉल रहती है। अब सेमीकंडक्टर की क्वालिटी जो मैंने आपको पहले भी कही है कि क्या होता है, बाय एडिंग इम्प्योरिटी वी कैन चेंज देयर कंडक्टिविटी, वी कैन इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, और कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है वो उसके अकॉर्डिंग हम डिजायरेबल इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसा आपको सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चाहिए, जिस तरह का आपको डिवाइस बनाना है, उस तरह से हम उसको डोप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं डोपिंग, कि आपने क्या किया, एक इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर दी डिजायरेबल अमाउंट की। इसी के बेस पे हमारा टॉपिक आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। A doped semiconductor or a semiconductor with suitable impurity atom added to it is called extrinsic semiconductor। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देखेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। एक आ गया आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आ जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है? व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड with pentavalent impurity like arsenic or phosphorus which have 5 valence electron, then the doped semiconductor is known as n type semiconductor. In n type semiconductor electrons are majority carriers and holes are minority carriers। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास है सिलिकॉन का क्रिस्टल। ठीक है, सिलिकॉन में एटम्स हैं हमारे पास, और बीच में मैंने क्या किया है, एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया आर्सेनिक से, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाला है। अब क्या है, सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो बॉन्डिंग में काम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो 4 तो बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन एक आपका फ्री हो जाएगा। इस तरह से जितने आर्सेनिक आप इसमें ऐड करते रहोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे मिलते रहेंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन का काम करेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स का काम करेंगे, और होल्स आपके इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं। अब ये कहता है एनर्जी बैंड डायग्राम, इसके बेस पे अगर एक्सप्लेन करना हो तो क्या करेंगे, व्हेन वी ऐड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन द फर्मी लेवल इन एनर्जी गैप शिफ्ट्स वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। आपका जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप करना था, लेकिन लेवल ऊपर होने से ये जो डोनर एनर्जी लेवल है यहाँ पहुँच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए अब आपका जो एनर्जी गैप है बहुत कम हो जाएगा। जैसा आप देखते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में
आपका 1.1 और 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, ठीक है। लेकिन जब आपने क्या किया, इसमें डोपिंग कर दी, तो ये गैप 1.1 से कितना हो जाएगा, 0.045। देख लो आप कितना कम हो गया है, ठीक है। और ये इतना कम हो गया है कि रूम टेम्परेचर पे भी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं कि अ वेरी स्मॉल एनर्जी सप्लाइड कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड, जो हम चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा दैट मीन्स आपको कंडक्शन मिलेगी, ठीक है। और यही हम चाहते हैं कि आपके सेमीकंडक्टर कंडक्ट करें। तो आपने क्या किया, कंडक्शन को ईजी कर दिया बाय डोपिंग। डोपिंग करने से हमारे पास डोनर एनर्जी लेवल बन गया, डोनर एनर्जी लेवल से गैप, आपका एनर्जी गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज डोप्ड विद ट्राईवेलेंट एटम, से गैलियम और इंडियम, which have 3 valence electrons, then the doped semiconductor is known as p-type semiconductor. In a p-type of semiconductor, electrons are minority carriers, ठीक है, और मेजोरिटी में जो कैरियर रहते हैं वो रहते हैं होल्स। इसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। ये मेरे पास जर्मेनियम आपका रह गया सब्सटेंस, जिसको हम क्रिस्टल भी कह सकते हैं, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंडियम जर्मेनियम की जगह लगा रिप्लेस कर दिया। अब इंडियम जर्मेनियम के पास तो आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो शेयरिंग में काम आते हैं चारों तरफ को। लेकिन इंडियम के पास सिर्फ 3 ही हैं, और एक उसका एम्प्टी रहता है, और एम्प्टी को हम क्या बोलते हैं, होल। तो दैट मीन्स जितने इंडियम आप डालते रहोगे इस पूरे जर्मेनियम के क्रिस्टल में, उतने ही होल्स हमारे बढ़ते जाएंगे। तो होल्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो करंट कैरी होगा इन केस में, वो आपके होल की वजह से होगा, ठीक है। इसलिए होल्स आपके क्या रहते हैं इसमें, मेजॉरिटी कैरियर्स, और आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में ये कहता है कि जैसे ही ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी आप डालोगे, जो फर्मी लेवल है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा वैलेंस बैंड की तरफ को, और फर्मी लेवल यहाँ आ गया। अब हम चाहते, हमारा जो एक्चुअल हमारा टारगेट रहता है वो रहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करे, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सेमीकंडक्टर में हो। तो जब आपने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इतना नीचे ले आया आप उसको, अगेन वही कि आपका जो गैप है वो अब कम हो जाएगा, फिर से कम हो गया। तो एक्सेप्टर लेवल का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब पहले कंडक्शन बैंड में भेजने थे, लेकिन एक्सेप्टर लेवल आने से अब इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेप्टर लेवल की तरफ को जंप करेंगे, ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करेंगे तो पीछे क्या क्रिएट होगा, आपके होल्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो होल्स हैं इनको हम कहेंगे आपके मेजॉरिटी कैरियर्स, जो जनरेशन ऑफ होल्स होगी इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हुआ, आपका होल नीचे की तरफ को शिफ्ट कर गया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उस डायरेक्शन में होल आपके शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ को। तो होल्स की मूवमेंट हो रही है, इसलिए इसको जो आपकी ये आपका सेमीकंडक्टर रहता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो नाम आपने दिया इस केस में, यह है एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। फिर ये कहता है द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड आर इजीली ट्रांसफर टू एक्सेप्टर लेवल अंटिल दीज लेवल्स आर फिल्ड, दिस प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स। ये आपके नीचे बहुत सारे होल्स जनरेट कर देगा वैलेंस बैंड में, ठीक है। Thereby the valence band become a whole conducting band. By applying electric field, holes will act as carriers of current, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो होल आपके बन रहे हैं वो इसमें कैरियर का काम करेंगे। तो इस तरह से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंसेस। आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक वो हैं जिनमें डोपिंग की जाती है। एग्जाम्पल में प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और इसमें हमारे पास है इम्प्योरिटी ऐड किए हुए, जिसमें आर्सेनिक है, इंडियम, बोरोन एटसेट्रा, सभी आपके पेंटावलेंट और ट्राईवलेंट वाले हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड एग्जैक्टली इक्वल, ये हमारे बराबर रहते हैं। लेकिन इसमें या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या एक्सेस ऑफ होल्स हो जाते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटी कौन सी ऐड की है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, इसमें सिर्फ टेम्परेचर की वजह से जो आप एनर्जी दोगे उससे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा डिपेंड करता है कि आपने कितनी इम्प्योरिटी उसमें ऐड की है। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो कम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फर्मी लेवल आपका डिक्रीज कर जाता है।
इट इज़, और इसके बाद आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें आपकी डोपिंग की जाती है, कौन से टाइप की, जिसमें पेंटावेलेंट आपके एटम रहते हैं, ठीक है। और पी टाइप में ट्राइवेलेंट एटम जो रहते हैं आपके, वो वाले इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। इसमें आपके पास एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी टाइप में आपके मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर, वो तो हम देखते ही हैं कि ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे होल डेंसिटी ज़्यादा होगी। द डोनर लेवल इज़ वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, और फार अवे वैलेंस बैंड से रहता है। एक्सेप्टर लेवल आपका वैलेंस बैंड के क्लोज रहेगा, कंडक्शन बैंड से दूर रहेगा। द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन बिटवीन द डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड। वैसे यहाँ पे जो आपका एक्सेप्टर लेवल है वो आपका जो फर्मी लेवल है लाइज बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड वैलेंस बैंड के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस इसके कर सकते हो, और इसके साथ ही हमारा जो इसका फर्स्ट चैप्टर रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, वो आपका कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।